हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं। आज हम लेके आए हैं लाइफ प्रोसेस का लेक्चर नंबर 3, जिसमें कि हम लोग देखेंगे रिस्पायरेटरी सिस्टम। एक ह्यूमन बींग्स के अंदर 1 पेयर्स ऑफ रिस्पायरेटरी सिस्टम प्रेजेंट होता है। तो वही हम बनाए हैं रिस्पायरेटरी ऑर्गन, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, लंग्स बोलते हैं। ये दोनों क्या है, लंग्स। एक ह्यूमन बींग में 2 लंग्स होता है, एक ये लेफ्ट साइड, दूसरा राइट साइड। अगर इसके हम प्रोसेस की बात करें तो हमारे पास क्या, नॉस्ट्रिल, यह जो दिख रहा है इस वाले पोर्शन को बोलते हैं नॉस्ट्रिल। ये जो दोनों छिद्र है, इस छिद्र को नॉस्ट्रिल पोर कहा जाता है। और नॉस्ट्रिल पोर से जब अंदर आओगे, ये यहाँ से जब आगे बढ़ता है, ये वाला पोर्शन क्या कहलाता है, नेजल कैविटी। तो एयर क्या हुआ कि एयर इंटर करेगा जब नॉस्ट्रिल के अंदर, तो वो कहाँ चला गया, नेजल कैविटी में चला गया। और नेजल कैविटी से कहाँ जाएगा, फायरिंग्स के पास जाएगा। फायरिंग्स क्या है, फायरिंग्स एक ऐसा जगह है जहाँ क्या, एयर एंड फूड दोनों का कॉमन पैसे, मतलब कि दोनों का रास्ता सेम है। दैट मीन्स है कि हम लोग भोजन कर रहे हैं अभी और सांस ले रहे हैं, दोनों क्या एक ही रास्ता में है। यहाँ से एक डायग्राम बनाते हैं कि ये वाला रास्ता क्या है, भोजन वाला है, और ये दूसरा वाला रास्ता क्या है, ये फूड पाइप है। तो फूड पाइप और जो एयर पाइप है, ये दोनों यहाँ आके मिल गया, इसको बोलते हैं फायरिंग्स। और फिर से यहाँ पे एक ग्लोटिस बना हुआ जिसको अलग करता है, फूड पाइप को अलग कर देगा, और ये जो ट्रैकिया वाला पाइप है इसको अलग कर देता है। तो नेजल कैविटी से कहाँ आ गया, फेरिंग्स के पास आया। फेरिंग्स के पास आता है लैरिंग्स। लैरिंग्स जो है इसको हम लोग वॉइस बॉक्स भी बोलते हैं। वॉइस बॉक्स मतलब क्या, आवाज का बक्सा भी कहा जाता है, क्योंकि इसी लैरिंग्स से आवाज का प्रोडक्शन होता है। ये क्या होगा कि जब यहाँ पे फोर्स पड़ता है एयर का, तो उसी एयर से ये वाइब्रेट करता है। एक होता है ट्रू लैरिंग्स, दूसरा होता है फॉल्स लैरिंग्स। तो जो ट्रू लैरिंग्स है ये क्या करता है, वाइब्रेट होता है। वाइब्रेट होने से आवाज प्रोड्यूस होता है, और उस आवाज को हमारा जो टंग है वह क्या करता है, स्पीच के रूप में बदलता है। तो एयर कहाँ से आ रहा है, एयर आउटसाइड से आया, फिर नोस्ट्रिल में गया, नोस्ट्रिल से नेजल कैविटी में, नेजल कैविटी से फेरिंग्स में। फेरिंग्स से कहाँ आ जाएगा, लेरिंग्स के पास आएगा, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, वॉइस बॉक्स भी बोलते हैं। और वॉइस बॉक्स यहाँ से लैरिंग से होते हुए ये आता है हमारे ट्रैकिया के पास। ट्रैकिया के पास आपको ये गोल गोल आकार दिख रहा होगा, इसको कहते हैं, ये बना हुआ है कार्टिलेज का। कितना रहता है ये कार्टिलेज जो है, ये सी शेप का होता है। कैसा होता है, सी शेप का। मतलब क्या, ये पूरा घुमा हुआ नहीं है, ऐसा ये गोल नहीं है, ये आधा ही है। तो इस किस प्रकार से, सी शेप का है। जब ट्रैकिया से एयर इंटर करेगा तो ये ट्रैकिया है क्या है, 2 भाग में बट गया, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ब्रोंकाई बोलते हैं। ये दोनों साइड में क्या हुआ, 2 लंग्स है, इसीलिए दोनों साइड बट गया है, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, ब्रोंकाई बोलते हैं। और ब्रोंकाई से जब ये इंटर करता है लंग्स के अंदर, तो ये बहुत सारे डिवाइड कर जाते हैं, जिसको हम ब्रोंक्यूल्स बोल देते हैं। और इस ब्रोंक्यूल्स के अंदर में फिर फर्दर डिवाइड करता है, और वहाँ पे क्या रहता है, गोल गोल फुला हुआ स्ट्रक्चर रहता है, जिसको हम लोग एम्प्यूला कहते हैं। और वो उस एम्प्यूला में क्या होगा, जो ऑक्सीजन है चला जाएगा उस एम्प्यूला के पास, और एम्प्यूला से डायरेक्ट कनेक्टेड रहता है ब्लड वेसल्स। तो ब्लड आएगा, और ब्लड आने के बाद यहाँ जो ऑक्सीजन आया था अब उस ब्लड के साथ चला जाएगा कहाँ पे, हमारे बॉडी ऑर्गन के पास या सेल्स के पास, जिस सेल को जरूरत है। तो पहले कहाँ गया, नोज में आया, नोज से कहाँ, नेजल कैविटी में गया एयर, और नेजल कैविटी से फिर कहाँ चला जाएगा, फायरिंग्स के पास जाएगा, फायरिंग्स से लैरिंग्स के पास गया, और लैरिंग्स से कहाँ चला जाएगा, ट्रैकिया के पास, और ट्रैकिया से सीधा कहाँ चला जाएगा, लंग्स में। और लंग्स में ही क्या है, हमारा ब्रोंक्यूल्स है और एल्वोलाई, और उस एल्वोलाई से ब्लड वेसल्स में चला जाता है। तो आइए थ्योरी देख लेते हैं। अभी तक क्या देख, एक डायग्राम था उसको देख लिए कि ये जो ह्यूमन का रिस्पायरेटरी सिस्टम है ये पूरा का पूरा प्रोसेस बताए। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे रिस्पायरेशन क्या होता है। हम लोग क्या इनहेल करते हैं, फिर एक्सहेल करते हैं। मतलब क्या, इनहेल किसको बोलते हैं, कि हम लोग जो सांस लिए उसको इनहेल बोलेंगे,
और जिस सांस लिया हुआ जब हम लोग छोड़ते हैं, एक्सेल करते हैं, तो इनहेल और एक्सेल करना क्या कहलाया? ब्रीथिंग कहलाता है। दिस इज ऑल्सो नॉन एज रिस्पायरेशन। लेकिन रिस्पायरेशन का एक दूसरा और मतलब भी होता है कि मान लीजिए कोई भी ऑर्गेनिज्म है जो कि एनर्जी को कंबाइन करता है ऑक्सीजन के साथ, उसी को क्या बोलते हैं? जैसे ग्लूकोज हो गया, तो उसको कहते हैं रिस्पायरेशन। मतलब क्या? ऑक्सीजन है और कंबाइन किससे कर जोड़ता, किससे है? ग्लूकोज से। दिस इज कॉल्ड रिस्पायरेशन। द प्रोसेस इन विच द सेल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, एक ऑर्गेनिज्म का सेल ऑब्टेन एनर्जी, उसको क्या चाहिए? एक सेल को एनर्जी चाहिए बाय कंबाइनिंग ऑक्सीजन, और उसके साथ क्या मिला होना चाहिए? ऑक्सीजन और ग्लूकोज। दिस इज कॉल्ड रिस्पायरेशन। रिस्पायरेशन जो है जनरली दो भाग में बांटा गया है। एक क्या है? एनएरोबिक रिस्पायरेशन, और दूसरा है एरोबिक रिस्पायरेशन। एन का मतलब हो गया कि यहाँ पे क्या होगा? ऑक्सीजन अब्सेंट रहेगा, लेकिन जो एरोबिक है वहाँ पे क्या? ऑक्सीजन बाहर से ऑक्सीजन को मिल रहा है। जो एन एरोबिक रिस्पायरेशन है, इसमें क्या होता है? ऑक्सीजन इट नॉट रिक्वायर फॉर एन एरोबिक रिस्पायरेशन। जो एन एरोबिक है उसको क्या? बाहर से ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है। ऐसे क्या हमारे बॉडी में माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया को बाहर से ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है। लेकिन हम एरोबिक की बात करें तो इसके पास क्या? ऑक्सीजन की जरूरत होगा बाहर से, जो हम लोग लेते हैं। वही एनएरोबिक में क्या होता है? रिस्पायरेशन अकर इन साइटोप्लाज्म। ये सिर्फ कहाँ पर प्रेजेंट होगा? साइटोप्लाज्म में, माइटोकॉन्ड्रिया में। लेकिन जो एरोबिक है इसको क्या? ये न्यूक्लियस में भी होता है और ये साइटोप्लाज्म में भी होगा। अगला पॉइंट है कि एनर्जी प्रोड्यूस इन लेस अमाउंट। यह क्या करता है? बहुत कम मात्रा में एनर्जी का प्रोडक्शन करता है। कौन? एन एरोबिक। लेकिन वही जो एरोबिक है ये हाई एनर्जी रिलीज करता है। उसके बाद आता है एटीपी। एटीपी क्या होता है? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एटीपी। इसको बोलते हैं, एटीपी को एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट लिख देते हैं। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट क्या बोलेंगे इसको? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एटीपी क्या है कि द एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग सेलुलर रिस्पायरेशन इज यूज्ड टू सिंथेसिस मॉलिक्यूल्स कॉल्ड एटीपी। एटीपी क्या है कि हम लोग को जो एनर्जी बनाने में लगता है उसको बोलते हैं एटीपी बोलेंगे। आइए हम चलते हैं मेन पॉइंट हम लोग का जो है ह्यूमन रिस्पायरेटरी सिस्टम। क्या पढ़ना है? ह्यूमन रिस्पायरेटरी सिस्टम। हमारे नॉस्ट्रिल से लेकर लंग्स में जो एल्वोला है वहां तक ये पूरा क्या कहलाता है? हमारा रिस्पायरेटरी सिस्टम। और हम लोग में जो ह्यूमन में रिस्पायरेशन होता है वह कौन सा? एन एरोबिक, ये एरोबिक। तो रिस्पायरेशन जो हम लोग में होता है वह क्या होता है? एरोबिक रिस्पायरेशन होता है। लेकिन हमारे सेल के अंदर जो माइटोकॉन्ड्रिया है उस माइटोकॉन्ड्रिया में एन एरोबिक रिस्पायरेशन होता है। तो सबसे पहले क्या होगा? जो ह्यूमन का रिस्पायरेटरी सिस्टम है, ऑक्सीजन को जब हम लोग लेते हैं तो वह कहाँ? ऑक्सीजन रिच एयर टेकन इनटू द बॉडी। हमारे बॉडी को क्या चाहिए? ऑक्सीजन चाहिए। उसके लिए क्या हमको बाहर से सांस लेना होगा। थ्रू द नोज, हम लोग नोज से क्या? नाक से सांस लिए। द एयर इज फिल्टर्ड बाय हेयर। तो हम लोग के नाक में क्या रहता है? जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर रहता है, हेयर रहता है, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर, वह क्या करता है कि एयर को फिल्टर करने का काम करेगा। एयर में जो बैक्टीरिया था, वायरस था या फिर कोई भी कीटाणु होगा उसको रोकने का काम करता है। एयर के अलावा एक चीज और आता है, म्यूकस। ये म्यूकस भी क्या करेगा? उस बैक्टीरिया को चिपका लेता है, अपने अंदर खींच के रख लेता है। द एयर पासेस थ्रू द ट्रेकिया। ये एयर कहाँ चला गया? अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। पहले बाहर में एयर था, ये हमारे नॉस्ट्रिल में गया और नॉस्ट्रिल से नेजल कैविटी में, और नेजल कैविटी से फायरिंग्स में चला जाएगा, और फायरिंग से कहाँ जाएगा? ट्रेकिया में चला गया। तो ट्रेकिया टू द लंग्स, और यहाँ से ये फायरिंग्स के पास आया, फायरिंग्स से लैरिंग्स में, लैरिंग्स ट्रेकिया में, ट्रेकिया से सीधा लंग्स में आ जाता है। तो ये पूरा प्रोसेस था।
अगर हम बात करें लंग्स की, तो लंग्स क्या है कि इसी यहीं पे एक स्टोर होता है ऑक्सीजन का, कार्बन डाइऑक्साइड का। तो जो हमारा लंग्स है, जैसे मान लीजिए ये देखिए ये लंग्स हुआ, इस लंग्स में एयर क्या हुआ, बाहर से आया। तो हम लोग सांस क्या चाहिए हमको, हमको सिर्फ ऑक्सीजन चाहिए, लेकिन जो वेस्ट मटेरियल है CO2 वह क्या कर देगा, इसको आउटसाइड कर देगा, अपने से बाहर कर देगा, रिमूव कर देगा बॉडी से। आइए, द एयर passes डिवाइडेड इनटू स्मॉलर एंड स्मॉलर ट्यूब्स फाइनली रीच इन एल्वोलाई। और जब ये एयर इंटर करता है इस लंग्स के अंदर, तो इस लंग्स के अंदर क्या था, बहुत सारे बताए एल्वोलाई रहता है। उस एल्वोलाई जो है, जो डायरेक्ट कनेक्टेड किससे रहेगा, जो एल्वोलाई है वो डायरेक्ट कनेक्टेड है ब्लड वेसल्स से। इट इज बैलून लाइक स्ट्रक्चर, है किस तरह से, ये बैलून लाइक स्ट्रक्चर है। विच प्रोवाइड ए सरफेस, ये सरफेस प्रोवाइड करता है फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेस। एक्सचेंज ऑफ गैसेस का क्या मतलब हुआ एक्सचेंज ऑफ गैसेस का मतलब क्या हुआ कि सेल से लेके ये क्या आया है, CO2 लेके आया, और उसको चाहिए क्या, सिर्फ O2 चाहिए। ये एक्सचेंज कर लेगा कि तुम ये CO2 रख लो और हमको O2 दे दो, तो ये O2 लेके चला जाएगा फिर ब्लड, और CO2 के यहाँ छोड़ जाएगा।